अगर आपके जीवन में दुख है तो पक्का समझ लेना कि आपने शरीर के तल पर, विचार के तल पर, भाव के तल पर तादाद में स्थापित कर लिया है। आप ये मत सोचना कैसे आप जानेंगे कि आप इनके साथ एक हैं, एक होकर जीते हैं, या इनके साथ एक नहीं होते हैं। एक ही कसौटी है, अगर आपके जीवन में दुख है तो दुखों से मुक्ति का उपाय है। उपाय क्या है? इन तीनों से जो तादाद में आइडेंटिटी, एकत्व, अपना होना आपने बना लिया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध की एक ही देन है सारी दुनिया को, चत्वारि आर्य सत्यानि, यानी 4 उनके महत्वपूर्ण सत्य है जीवन के, जो उन्होंने आत्मज्ञान के बाद कहे। पहला सत्य उन्होंने कहा, देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, देयर इज काज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड, दुख का कारण है। और कारण में उन्होंने क्या बताया कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है कि हम अपने शरीर को मान लेते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, अपने विचारों को मान लेते हैं, अपने भावों को मान लेते हैं, अपने शरीर, अपने विचारों, अपने भावों को ही अपना होना मान लेते हैं कि मैं यही हूँ, और सब यही मानकर जीवन जीता है। इसी को कहते हैं ईगो। जब आप शरीर को, विचारों को, भावों को अपना होना मान लेते हैं, इसका मतलब आप अहंकार में जी रहे हैं। अहंकार का यही अर्थ होता है दैट यू हैव एस्टेब्लिश्ड एन आइडेंटिटी विद योर बॉडी, विद योर माइंड एंड विद योर इमोशंस। और यही दुखों का मूल कारण है। और ये आइडेंटिटी टूट जाए, ये समझ आपकी गहरी हो जाए, आप शरीर को अपने से अलग देख सकें, जान सकें, अनुभव कर सकें, आप अपने विचारों को अपने से अलग देख सकें, जान सकें, मान सकें, अनुभव कर सकें, आप अपनी भावनाओं को अपने से अलग देख सकें, जान सकें, मान सकें और अनुभव कर सकें, और इन तीनों को अपने से अलग देख सकें, मान सकें, अनुभव कर सकें, उस अवस्था में जी सके, तो समझ लेना आपके भीतर आत्म साक्षात्कार की घटना घट गई। तो इन तीनों के साथ आइडेंटिटी को, तादात्म्य को तोड़ने की विधि क्या है, उसी की चर्चा आपके साथ करूं। वही विज्ञान दे रहा हूं जिसके संबंध में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयौ। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में जो एक जैसा बना रहे, वही बुद्ध है, वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही परम आनंद को उपलब्ध हुआ व्यक्ति। कैसे ये अवस्था उपलब्ध हो सकती है आपको, उसी का विज्ञान आपको दे रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है और इतना सरल है कि अगर समझ में आ जाए तो आज ही क्रांति हो सकती है, आज ही आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है। बौद्धिक तल पर आप में से अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। बौद्धिक तल पर, ज्ञान के तल पर आप जानते हैं कि गुरुदेव जो कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग शुद्ध आत्मा हूँ, ये बात आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? सुना है। कैसे जानते हैं? सुन सुन के याद हो गया है। याद तो आपको हो गया है, लेकिन मैंने कहा वो ज्ञान नहीं, वो क्या है? वो सूचना है। जब आपके भीतर से ये अनुभव में आपके आ जाए, अगर आपके भीतर से ये अनुभव आ जाएगा तो आपको क्रोध, कितना भी कोई क्रोध दिलाए, क्रोध उठेगा ही नहीं। अभी तो कोई भी आपकी बटन दबा देता है, 2 शब्द वजनदार गाली के निकाल दे, बस उसने बटन दबाई, आप उछलने कूदने लगेंगे। तो आप कठपुतली हैं, आप जानते हैं, लेकिन प्रतीति नहीं है। प्रतीति न होने के कारण क्रोध भी आपको पकड़ता है, हर तरह के दुख आपको पकड़ते हैं, हर सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब आपको तोड़ डालते हैं। ये नहीं होते हैं सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, ये इनकी स्थिति नहीं होती है, तो इनकी कल्पना करके ही आप भयभीत हो जाते हैं और अपने को नरक में डाल देते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपने
इन तीनों तलों पर तादाद में कर लिया है, आइडेंटिफाइड कर लिया है अपने को, आप गलत जीवन जी रहे हैं। यानी आपको ये पक्का पता चल गया कि आपकी ज़िंदगी गलत है, उसमें दुख हैं, और जिन कारणों से दुख है आप उन कारणों के शिकार हैं। यानी आपने बॉडी, माइंड, इमोशंस तीनों से तादाद में स्थापित किया हुआ है और उनसे तादाद बनाकर जीवन जी रहे हैं। तो पहला निर्णय ये लीजिए कि आप इसके शिकार हैं, आपके जीवन की यह समस्या है, इस समस्या से आपको मुक्त होना है। जब तक आप इस सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आगे मैं जो बात करूंगा व्यर्थ। तो आपको इस तादाद में से मुक्त होना है, आप इसके शिकार हैं। आपकी ज़िंदगी में दुख हैं और दुख का कारण इनके अलावा आज तक कोई दूसरा कारण इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। इन कारणों से कैसे आप मुक्त हो सकते हैं, इस तादाद में को कैसे तोड़ सकते हैं? हमने शरीर के साथ तादाद में बना रखा है और शरीर को पूरी तरह से हमने अपना होना मान लिया है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर शून्य होने का, आप शरीर शून्य हैं, शरीर से पृथक होने का भाव कैसे गहरे में आपको अनुभव होगा? इसका एक ही उपाय है, एक ही साधना है कि हम शरीर और शरीर की क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, साक्षी भाव से निरीक्षण करते हैं। यही साक्षी साधना है, शरीर के प्रति साक्षी भाव से देखना। अपने शरीर को साक्षी भाव से देखें, शरीर की क्रियाओं को साक्षी भाव से देखेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रतीति होगी कि आप शरीर नहीं है, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये आपके भीतर गहरे में प्रतिष्ठित हो जाएगा कि आप शरीर से अलग हैं। तो शरीर को साक्षी भाव से देखने का अर्थ क्या है? साक्षी भाव से देखने का एक ही अर्थ होता है, सिर्फ देखना और देखते समय कोई निर्णय ना करना। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। साक्षी भाव से देखने का अर्थ है यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, लुकिंग एट समथिंग, बट दैट सीइंग इज विदाउट जजमेंट। ऑब्जर्वेशन विदाउट थिंकिंग। देखते समय सोचे नहीं, सिर्फ देखें, और शरीर की क्रियाओं को देखें और सोचे नहीं। शरीर की क्रियाओं को देखते समय स्वयं को उससे अलग कर लें। जैसे इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनते समय शरीर के बाहर खड़े होकर स्वयं को देखें कि आपका शरीर गुरुदेव को बोलते हुए सुन रहा है।